हेलो एवरीवन, वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको बोर्ड्स एंड फर्दर सीयूटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। जो हमने अपना नया बैच लॉन्च किया था जेनेटिक्स वाला, उसमें हमने अपना पहला चैप्टर जो है जेनेटिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से, है ना। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। उसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमने इसके पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि उसमें कोई जीन में कभी म्यूटेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत तरह के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कॉज हो रहे थे। तो उसमें हमने बेसिकली किसकी बात की थी? जीन्स की बात की थी, ठीक है। कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, किस तरह से उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से कितने सारे जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया देख लिया हमने, फिनाइलकीटोन्यूरिया देख लिया, हेमोफीलिया देख लिया, थैलेसीमिया देख लिया, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? ये सारी चीज़ें आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं? अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो एक एक करके सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कॉज होते हैं, क्या इनका रीज़न है होने का, क्यों होते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ हम अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है, वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। हाँ, क्रोमोसोम्स में अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। हो सकता है कि क्रोमोसोम का एक नंबर किसी में, जैसे अब नॉर्मली मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हमारे में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना। 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 हमारे ऑटोसोम्स हैं। 22 पेयर्स हमारे क्या है? ऑटोसोम्स है ना, जो नॉर्मली सब में सेम रहते हैं। और बाकी के हमारे एक पेयर जो है, एक पेयर क्या है हमारे पास? एलोजोम है ना। एक पेयर क्या है? एलोजोम है। एलोजोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। तो ये बात हो गई नॉर्मली। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि इसमें किस तरह से गड़बड़ी हो जा रही है ना। अगर मैं गैमीट की बात करूँ तो गैमीट में जनरली 23 क्रोमोसोम होते हैं, बट किस तरह से एक क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जा रहा है किसी भी ह्यूमन में, एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो जा रहा है किसी में। तो इस वजह से कैसे उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे कॉज होते हैं? सबसे पहले तो एब्सेंस, कि कोई क्रोमोसोम क्या है किसी की बॉडी में एब्सेंट है, नॉर्मल जितने क्रोमोसोम होना चाहिए उससे एब्सेंट है। फिर क्या? एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, कि जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उनसे उससे ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और क्या है कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट गलत तरीके से है ना। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट गलत तरीके से हो सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम, है ना। चलिए लिख ले, इसको हटा देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं। चलिए, किससे कॉज होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? कॉज ड्यू टू, चलिए लिख लेते हैं, कॉज ड्यू टू किससे? एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम से हो सकता है कि कितने हमारे पास क्रोमोसोम जितने भी प्रेजेंट होने चाहिए उतने क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम कि उससे ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है। और क्या हो सकता है कि अबनॉर्मल क्रोमोसोम है ना, उसका शेप सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से उसका साइज सही नहीं है, इस तरह से उसमें दिक्कत हो रही है ना, अब नॉर्मल अरेंजमेंट। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई क्लियर। तो ये बात हो गई कि क्यों होता है ना, हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होते हैं। क्लियर? अब है कि क्या होता है एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम होते कैसे हैं, कैसे हो जाते हैं एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो क्यों हो जाते हैं एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम? तो सबसे पहले इसका रीजन क्या होता है ना, कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन, मतलब सोचो, जब गैमीट का फॉर्मेशन किसी में हो रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, गैमीट के फॉर्मेशन में मियोसिस होती है। मियोसिस में हम देखते हैं कि क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। यही चीज़ देखते हैं ना मियोसिस में, कि क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है
सेल में वो डिक्रीज हो जा रहा है, 2n से n हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मली होती है। हमने देखा है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, लेकिन उसका गैमीट जो है वो हैप्लॉयड होता है। वो क्यों हैप्लॉयड होता है? क्योंकि मियोसिस होती है ना, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। ये नॉर्मल केस में होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन होता है। नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब है? कि क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन हो जाता है कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया, और जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए तो पूरे के पूरे इंटैक्ट ही गैमीट में चले गए। हो सकता है ना, पूरे के पूरे इंटैक्ट क्रोमोसोम पूरे के पूरे गैमीट में चला गया, तो गैमीट भी, तो क्या हुआ उसकी वजह से कि अगर कोई एक क्रोमोसोम चला गया है पूरा का पूरा, तो एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा उसमें, है ना। जैसे कि अगर नॉर्मली गैमीट के अंदर हमारे पास n क्रोमोसोम होना चाहिए था, है ना। अगर मैं बात करूं कि जैसे ये गैमीट है हमारे पास, इसमें नॉर्मली हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए थे। तो क्या हो जाएगा कि जब एक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, तो क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब अगर वो वाला क्रोमोसोम किसी में चला गया, तो किसी और गैमीट में क्या हो गया होगा? n-1 हो गया होगा ना, n-1 हो गया। तो ये है कि कोई एक क्रोमोसोम की बात हो रही है कि कोई एक क्रोमोसोम नहीं जा पाया, है ना। कोई एक क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, कि किसी एक क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा सेट ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है ना, पूरा सेट। जैसे कि n गैमीट होना चाहिए था, तो गैमीट क्या हो गया? 2n हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा सेट ही इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्लियर? तो इसकी वजह से भी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, बहुत सारे एबनॉर्मेलिटी जिन अभी हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? एन्यूप्लॉइडी के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कि किसी एक क्रोमोसोम का ज़्यादा कम होने की वजह से क्या क्या एबनॉर्मेलिटी किसी भी इंसान के बॉडी में होती है, क्या क्या डिसऑर्डर्स उसको या फिर किसी को भी हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बात हमें अभी करनी है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले रीज़न लिख लेते हैं एन्यूप्लॉइडी की वजह से। चलिए अब थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हैं, और ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है नोट्स के लिए। क्लियर? क्या होती है? किसकी वजह से हो सकता है ये? एन्यूप्लॉइडी की वजह से हो सकता है ना। पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, ठीक है। क्लियर? चलिए, क्यों होता है ये? रिजल्ट इन, क्यों होता है ये? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, है ना। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, नॉर्मल बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, वही चीज है। गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर? क्या होता है नॉन डिस्टिंक्शन का? क्या मतलब है कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन, या फिर इनको लिख लो क्या? फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी लिख लीजिए, क्या होता है इसकी वजह से, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि ये गैमीट जो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर्स गैमीट। मैं इतना पूरा सेंटेंस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। आपको वन वर्ड तो आंसर देना नहीं है, तो आप पूरा लिखिए। तो आप, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उसको पढ़िए और उसी तरह से आप भी ट्राई करिए कि आप भी आंसर लिखें, है ना। प्रोड्यूसर्स गैमीट, कैसे गैमीट प्रोड्यूस होंगे? विद ईदर वन एडिशनल क्रोमोसोम, है ना। एडिशनल क्रोमोसोम की वजह से हो सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? वो n+1 हो जाएगा, मैंने जो अभी आपको समझाया, और 1 लेस क्रोमोसोम। क्लियर? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? 1 लेस क्रोमोसोम, जैसे कि n-1
वन हो सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो इसके बाद क्या हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन होगा इस तरह के किसी गैमीट से, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा उसके पास अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना, उसके पास गलत नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट हैज अब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। सिंपल, सारी चीजों को समझिए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, चलिए ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम एक एक करके जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। 3 हमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं इसके, एक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लाइनफेंटर सिंड्रोम। 3 सिंड्रोम हमें पढ़ना है कि किस तरह से इनमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम होने की वजह से किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या अबनॉर्मेलिटी होती है किसी की भी बॉडी में, ये हम अभी करने वाले हैं। चलिए शुरू करें डाउन सिंड्रोम से। और भी कोई चीज़ बचा है? पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको समझाई है ना। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो पाया, जैसे कि सेल डिवीजन तो हुआ, अपना कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, लेकिन क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करने की साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, 2 सेल बने ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया कि एक ही सेल के अंदर सारे के सारे जो गैमीट जो सारे के सारे अपने क्रोमोसोम थे वो रह गए ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा पूरा एक सेट ही बढ़ गया, जो मैंने आपको बताया वो हो गया पॉलीप्लॉइडी। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें अभी ध्यान देनी है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या सारे जो भी हमारे पास 3 तरह के हमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, और क्या किस रीज़न से कौन से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, कौन से क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, जिसकी वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो जाते हैं, वो हम अभी करेंगे। चलिए शुरू करें, एक एक करके आ जाइए। इस पेज को ऐसे छोड़ देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखिए, सबसे पहला हमें कौन सा करना है, सबसे पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम, कर लेते हैं। पहला कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। क्या होती है, इसको कहते हैं ट्राइजोमी ऑफ, मैं अब समझाऊंगी, ठीक है, इसको पहले लिख लो, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, ट्राइजोमी का मतलब क्या है, पहले आप ट्राइजोमी समझिए कि ट्राइजोमी होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि ये किसका केस है, एक एनुप्लॉइडी का केस है। ठीक है, एनुप्लॉइडी का केस है। कैसे कि इसमें कि कोई एक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो अपने गैमीट में वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है। कौन से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है, 20 क्रोमोसोम नंबर 21 का जो नंबर है वो बढ़ गया है। कैसे हो गया है, क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, आप देखिए जरा, दिया हुआ है क्या कि एडिशनल कॉपी ऑफ, जो मैंने आपको समझाया ना, जो मैंने आपको समझाया ऑलरेडी, बस वही चीज़ है, बट एक बार आप बुक की भाषा पढ़ लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, समटाइम्स थ्रू पेज नंबर 75 पे आप देखेंगे, थ्रू रेयरली ईदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल, मतलब एक एडिशनल कॉपी आ गई है, और मे लैक एनी वन ऑफ द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि ट्राइजोमी कहते हैं। अब देखो ट्राइजोमी क्यों कहते हैं ये समझो। मैं अगर नॉर्मली बात करूं, एक जाइगोट 2n है, एक जाइगोट क्या है, 2n है, तो उसमें मैं बात करूं होमोलोगस क्रोमोसोम आए होंगे, एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो एक आया होगा मदर से और एक आया होगा फादर से, ऐसे ही आया। तो एग से जो क्रोमोसोम आया होगा, क्रोमोसोम आए होंगे एक एन, है ना, एन और एन मिलकर ही तो 2n बनाता है ना, और ये सारे के सारे आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये चीज तो हमें पता है। तो ये जो एन वाला आया होगा इसमें भी एक क्रोमोसोम नंबर 21 होगा ना, और जो ये एन स्पर्म से आया होगा उसमें भी एक क्रोमोसोम नंबर 21 होना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2 होने चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 21 सेल में 2 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस वाले गैमीट में अगर मैं बात करूं, मान लिया कि एनुप्लॉइडी हो गई, एक क्रोमोसोम का नंबर इस वाले गैमीट में बढ़ गया था। तो जब इस वाले गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया था, तो जब इससे इस वाले से जब फर्टिलाइजेशन करेगा ये स्पर्म, है ना, जब ये वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा इससे, तो क्या होगा,
जब इस वाले से ये वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या होगा कि एक एन 21 वाला तो इसके पास है ऑलरेडी, लेकिन इस वाले के पास तो दो 21 है ना, इस वाले के पास तो दो 21 है ना, दो 21 है ना, दो 21 है। तो अब मैं अगर इसको तो पूरा फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाऊंगी तो जाइगोट में तो तीन 21 हो गए ना, 21 कितने हो गए, 3 हो गए। तो जब 21 3 हो गए, इधर आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो क्या होगा, क्रोमोसोम तो 21 वाला 3 हो गया होगा, तो 3 होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। नॉर्मल दो होना चाहिए, बट क्या हो गया, दो की जगह पे 3 हो गया जाइगोट में। एक मदर से आ रहा है 21, एक फादर से आ रहा है, दोनों नॉर्मली दो होने चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने बताया कि हो सकता है कि मदर में, मैं नॉर्मल केस बता रही हूँ, मतलब ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ हाइपोथेटिकली, ठीक है। क्या होता है कि मान लिया मदर में क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं हो पाए क्रोमैटिड, और मदर में क्या हुई, मदर में एक एनोप्लॉइडी का केस आ गया, उसके गैमीट में एक 21 नंबर क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया है। अब उस वाले गैमीट से जब फादर का जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा, तो हम देखेंगे कि जाइगोट में क्या हो रहा है कि 3 हो जा रहे हैं 21 नंबर वाला क्रोमोसोम, तो इसको बोलते हैं कि ट्राइजोमी। समझे, इसी को बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 21 क्या हो गए, 3 हो गए। क्लियर हुआ तक, यहाँ तक बात आई होगी आपको, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हो जाता है क्या, डाउन डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्लियर, इसकी वजह से क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम इसका नाम क्यों पड़ा, डाउन सिंड्रोम बहुत ये नहीं है, डाउन सिंड्रोम इसका नाम इसलिए पड़ा कि उसको इसको डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने, है ना, उनका नाम था लैंगडन डाउन। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम है डाउन सिंड्रोम, बस, ठीक है, इसका नाम इसलिए डाउन सिंड्रोम। अब इसके थोड़ा सा सिम्टम पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, इसके थोड़े से सिम्टम पढ़ लेते हैं। पहले ये कॉज किसकी वजह से हुआ है, कॉज लिखो इसका, कॉज प्रेजेंस ऑफ, अब थोड़ी बहुत बातें जो इसकी वो सारी लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन additional copy of chromosome नंबर 21। क्लियर, अब तो इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, इसकी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम का नंबर जो है सेल के अंदर वो कितना है, नॉर्मली 2n होना चाहिए ना, लेकिन इसकी बॉडी में कितना है, 2n प्लस 1 है, यानी कि 46 प्लस 1, यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम का नंबर कितना है इसकी बॉडी में टोटल, 47 इंस्टेड ऑफ 46। क्लियर, यानी कि लिख देती हूँ मैं 2n प्लस 1 क्रोमोसोम है। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर आपको, ठीक है। अब इसके सिम्टम देखिए, सिम्टम क्या होता है, मैं एक बार इसमें पिक्चर अटैच कर लेती हूँ, आपको समझ आएगा। देखिए ये है इसका, ये देखिए, आई होप आप लोगों को विजिबल है, ये विजिबल है अच्छी तरह। देखो ये है एक बच्चा जिसको क्या है, जिसको है डाउन सिंड्रोम। क्लियर, इसको क्या है, डाउन सिंड्रोम है। देखिए आप जरा सा इसमें इसके सिम्टम क्या क्या दिख रहे हैं, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक है, इसके हेड का बैक कैसा होता है, वो फ्लैट होता है, ब्रॉड फेस होता है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, ब्रॉड फेस होता है, फ्लैट सा, ठीक है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, फिंगर टिप पे बहुत सारे लूप्स होते हैं, पाम में क्रीज होती है बहुत सारी, ठीक है। और एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, मतलब इनको जन्म से ही कुछ हार्ट की डिजीजेस होती हैं, ठीक है। बिग एंड रिंकल टंग होते हैं, आप जल्दी देखेंगे टंग बाहर निकाल के रखते रहते हैं, मतलब इस तरह के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे इनके सिम्टम्स है, मैं लिख देती हूँ जरा, चलिए एक बार लिस्ट कर ले हम लोग क्या क्या सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, शॉर्ट स्टेचर, हाइट ज़्यादा नहीं होती है जनरली, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस। क्लियर, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। प्रोट्रूडिंग टंग होता है,
क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, प्रोट्रूडिंग। ये क्या हो रहा है? प्रोट्रूडिंग टंग। क्लियर। प्रोट्रूडिंग टंग होता है, सारी चीज़ें लिस्ट कर देती हूँ, आपको पढ़ने में आसान होगा। ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम विद सिंगल क्रीज। ठीक है, सिंगल क्रीज। और जनरली इनका मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मतलब ठीक है, ये मेंटली इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिजिकली भी रिटार्डेड, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने अपना पहला वाला कंप्लीट कर लिया है। ये हो गई बात डाउन सिंड्रोम की। आप लोग यहाँ पे पिक्चर भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? डाउन सिंड्रोम की। पूरी चीज़ें मैंने आप लोग लिख दी है, एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से ही चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा है हमारा क्या? दूसरा है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, पहले लाइन फिल्टर सिंड्रोम करेंगे, फिर टर्नर सिंड्रोम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, कौन सा वाला है ये? टर्नर लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लियर, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लियर, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, पहले इसका पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए विजिबल है अच्छे तरीके से? विजिबल है? चलिए तो बात करते हैं आप लाइन फिल्टर सिंड्रोम की। देखो लाइन फिल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले याद रखना कि ये होता किस में है? मेल्स में होता है। ठीक है, मेल्स में, याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखो कि लाइन में लाइन में कौन लगते हैं? मेल्स, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। क्लियर, तो इसके लिए आप सोचिए, तो ये होता है किसमें? मेल्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि नॉर्मल अगर मैं मेल की बात करूँ तो कैसा होता है उसका क्रोमोजोम में? अगर मैं सेक्स क्रोमोजोम की बात करूँ तो कैसे होता है सेक्स क्रोमोजोम की? अगर मैं, अरे, सेक्स क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूंगी तो वो जनरली होते हैं एक्स और वाई, इतने होते हैं मेल्स में, इतने प्रेजेंट होते हैं। बट क्या होता है कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम के केस में क्या होता है ना कि एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा कि एक्स एक्स और वाई, इनके पास कितने सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं? 3 सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं। जनरली 2 होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इनके पास 3 हो जाते हैं, जिसमें से 2 एक्स और 1 वाई हो जाता है। सोचो, जब अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो कैसा केस होता है? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, और मेल्स में होते हैं एक्स और वाई। इसका मतलब जब 2 सेक्स क्रोमोसोम आ गया है, 2 एक्स क्रोमोसोम आ गया है, इसका मतलब इसमें फीमेल वाला कैरेक्टर आ, इस तरह से बस याद करो, आप लोग को याद करने में आसान होगा। मतलब कि 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए हैं, इसका मतलब इसमें फीमेल वाला भी कैरेक्टर हो जाएगा, फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। है तो मेल, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम भी है तो मेल, लेकिन 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसके लिए इसके इसमें क्या हो जाएंगे? फीमेल्स वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। क्लियर, फीमेल्स वाले, मेल वाले कैरेक्टर इतने ज्यादा डेवलप नहीं होंगे और फीमेल वाले कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे कॉज क्या है इसका? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जनरली 2 होने चाहिए थे, ये किसका केस है? एनोप्लॉइडी का ही केस है। हम लोग देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके पास भी जो क्रोमोसोम है वो टोटल कितने होना चाहिए? क्रोमोसोम का नंबर की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? 46 प्लस 1 हो जाएंगे, है ना, 46 प्लस 1 हो जाएंगे कि टोटल 47 हो जाएंगे। 47 में एक्स एक्स और वाई, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर एक बढ़ गया है ना, एक्स एक्स वाई। क्लियर, नॉर्मल केस में कैसा होना चाहिए? 44 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। लो बेट, ठीक है, 44 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस 3 सेक्स क्रोमोसोम हो रहे हैं। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। ठीक है, 2 सेक्स क्रोमोसोम हो रहे हैं। ठीक है, इसकी सिम्टम्स लिख लेते हैं। देखो मेल में होता है सबसे पहले
सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो मेल में होता है मेल विद ओवरऑल फेमिनिन डेवलपमेंट। मैंने बताया कि इसमें फीमेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, फेमिनिन डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं। इसका क्या होगा, मेल्स के कैरेक्टर सप्रेस हो जाएंगे, मेल के कैरेक्टर इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे और फीमेल्स के कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो ओवरीज मतलब इसकी जो टेस्टिस होगी वो क्या होगी, स्टेराइल होगी, ये एक स्टेराइल मेल होगा, ठीक है। टेस्टिस अंडर डेवलप, अंडर डेवलप होगा। क्लियर? इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। जब मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। टॉल होगा, टॉल स्टेचर होगा, ये टॉल तो होगा, ठीक है। लैक ऑफ बियर्ड, मेल के उतने कैरेक्टर नहीं होंगे लेकिन फीमेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें। थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा वाला लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है हमारे पास क्या, तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल्स में, ठीक है। आप अगर ऐसे याद रखें, अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूँ तो वो स्टेराइल नहीं होता है, उसमें नॉर्मली उसके सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे। क्लियर? नॉर्मली सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे, वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके सिम्टम जो मैंने बताया वो होंगे। अगर मैं टर्नर सिंड्रोम की बात करूँ तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात करूँ तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम किस में होता था, फीमेल मेल्स में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और लाइन फिल्टर सिंड्रोम मेल में, तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में, ऐसे याद रखना। क्लियर? तो देखो ये फीमेल है लेकिन ये एक स्टेराइल फीमेल होगी। क्लियर? इसमें क्या होंगे कि फीमेल के कैरेक्टर सप्रेस होंगे और मेल के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है ना, वाई क्रोमोसोम नहीं आ जाता है, इसके पास क्या होता है, एक्स, एक्स की जगह पे सिर्फ एक ही एक्स रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है इसके पास। ये कंडीशन होता है अपना टर्नर सिंड्रोम में। क्लियर? इसके पास क्या होता है, देखो इसके पास क्या होता है, एक्स ओ कंडीशन इन फीमेल्स, एक दो एक्स क्रोमोसोम की जगह पे इसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। कॉज क्या है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? ये इसका कॉज है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्रोमोसोम का नंबर अगर मैं टोटल लिखूं कितना होगा, 45 होगा, है ना, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो कम है, इसका मतलब इसके पास कितना है, 44 प्लस नॉर्मली एक्स और एक्स होना चाहिए ना फीमेल्स में, लेकिन इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स, ठीक है। इसके पास एक्स और ओ होता है, ओ का मतलब कुछ भी नहीं, इसके पास सिर्फ एक ही एक्स होता है। टोटल 44 क्रोमोसोम 45 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इसके सिम्टम्स लिख लेते हैं। ये एक स्टेराइल फीमेल होगी, सिम्टम्स, ये क्या होगी, एक स्टेराइल फीमेल होगी, ठीक है। ये एक स्टेराइल फीमेल होगी क्योंकि जो इसके ओवरीज होंगे ना वो रूडिमेंट्री, वो इतना डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना डेवलप ओवरी नहीं है जो इसका एग वगैरह प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पास रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट हैं। क्लियर? चलिए, रूडिमेंट्रीज ओवरी, शॉर्ट स्टेचर होगा इसका, ये छोटी होगी हाइट में, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि फीमेल्स में जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी। क्लियर? ठीक है। और वेब्ड नेक होगा इसका।
वेब में। क्लियर, यहाँ तक की बात होगी हमने अभी पढ़ लिया क्या, सारे के सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। बुक में इतना ही है बच्चों, और भी होती हैं बट हमने अपने सिलेबस के हिसाब से हमारे पास 3 थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर, तो ये आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है।